और शेयर किया ना, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी सर। सर नाउ इट इज। हाँ जी। हाँ जी। यस सर। हमारा थीम जो है वो जो 75% जनसंख्या है हमारे समाज की, उसके लिए हमने थीम सोच रहे थे। ये महीना वैसे भी आप लोग का ही है। 75% मैंने क्यों बोला, कुछ आप लोग समझ पाएंगे? नॉर्मली हम लोग बात करते हैं 50-50% की बात करते हैं कि मेल एनर्जी 50% है और 50% फीमेल एनर्जी है। मैंने 75 क्यों बोला, कोई कुछ बता पाएगा? क्योंकि सर ये सच है कि बिना लेडीज के ना कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो सच है, ये तो ऊपर वाले ने ही मतलब वो पावर है। लेकिन 75 क्यों बोला मैंने, 50 नहीं बोला? सर दबदबा हमारा है। वो तो 1% रहेगा तो भी आप लोग का ही रहेगा। ठीक है। प्रीति जी, मैं विजिबल हूँ क्या, नहीं दिख रहा हूँ? हाँ जी सर। जी जी बिल्कुल। यस यू दिख रहा है विल। ना? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है। देखिए, 75 इसलिए बताया मैंने क्योंकि जैसा अभी चारू जी ने बोला कि फीमेल्स है तो 50% फीमेल्स का है, पूरा कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में। लेकिन इन्फ्लुएंस जो होते हैं, वो जो 25% बच्चे हैं वो भी होते हैं। इसलिए अगर हम अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो 50% प्लस 25% बच्चों का, तो पूरा इम्पैक्ट जो होता है फीमेल का, अगर आदमी लोगों में नहीं होता है, उन लोग तो ना कुछ समझेंगे कभी। उनकी 25% की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो अगर फीमेल्स की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें, उनको अगर लिफ्ट करें, तो समाज का 75% जो वर्ग है वो ऊपर उठ जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। क्या आप लोग इस पे कुछ बोल पाएंगे? अमिता जी, यू कैन थ्रो सम लाइट इस पे कि 75% है। एक्चुअली जो मॉडर्न मॉडर्न देखे जाए तो पहले से लेके आज तक अभी भी जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, अभी हर एक औरत को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमें भी ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, और एक ऐसा मिशन होना चाहिए, जैसे कि मतलब बोले ना कि एक अंदर से एक फीलिंग्स होनी चाहिए कि यस वी कैन डू इट। इसलिए मैं बोल रही कि हम्म। शायद मैं आपसे बराबर रेजोनेट कर पाऊँ, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अपने आप को, अपने सपने नहीं देख पा रही है, और जोड़ना चाहती है उतना उड़ भी नहीं रहे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 75% वुमेन्स है, लेकिन उसमें से जो थोड़े से ही रेशियो में आगे आए हैं, बाकी सब एवरेज में ही है ऐसे। हम्म। ठीक है, बढ़िया है। फिर आप तो अभी बताएंगे, आगे गाइड करेंगे। देखिए, कुछ दिनों से ये इवेंट जो लाने का हमारा ये था कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट हर साल मार्च में जो है 8 मार्च को हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बहुत लोग सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? कि वुमेन एम्पावर हो। लेकिन इस विषय में मतलब हम लोग सोच रहे थे 2-4-10 दिन से, मैंने भाई से बात किया कि ये पूरी पावर तो समाज में आप लोग को दे के रखी है, फिर ये वुमेन एम्पावरमेंट की क्या बात होती है? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे वाइफ ने कि वुमेन एम्पावरमेंट मतलब उनको पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनके दिमाग में, जैसे वो जो हाथी वाला आप लोगों ने सुना होगा कि चेन है, चेन से बांध देते हैं, तो उनके दिमाग में एक चेन है, जो चेन से अपने लिमिटिंग जो बिलीफ सिस्टम है उसको बांध के रखे हैं। तो वो लिमिट सिस्टम, जो लिमिट है उनका, वो उसको तोड़ने के लिए ये एम्पावरमेंट की बात कर। जो उनको चॉइस नहीं है कि उनको क्या बोलना है, क्या कैसे रहना है, कैसे डिसीजन लेना है, बहुत जगह वो पावर नहीं रहती है। तो उसको तोड़ने के लिए ये सब इवेंट्स किए जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अ, इस बार का जो वुमेन्स, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट हुआ है, हर साल एक थीम होता है उसमें। इस साल का थीम किसी को याद है या मालूम है क्या थीम था वुमेन्स एम्पावरमेंट का? उमिता जी को तो मालूम होगा, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। इसलिए जब वाइफ से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये थीम है, उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी नहीं मालूम था कि थीम रहता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है।
थीम था एक्सेलरेट एक्शन। उनका जो एक विचार था कि जो फीमेल्स है वो समाज में इक्वल दर्जा जो प्राप्त करेगी वो 2030 तक मिल जाए, लेकिन वो अभी एक्सटेंड हो गया है। बहुत सारे जो ट्राई चालू है इतने सालों से जो कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम जो चालू है, लेकिन उसमें अ, उतनी जो सफलता हासिल होनी चाहिए वो नहीं हुई, क्योंकि फीमेल्स को एक्शन लेने में ही दिक्कत आ रही है। या तो एक्शन लिया नहीं जा रहा है या उनको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोग को, चारू जी, प्रीति जी, कहीं देखा है आपने ये बात? यस सर, काफी काफी जगह ऐसे देखा। तो ये चीज को लिमिटिंग जो बिलीफ है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन रखने का ट्राई किया है, और उमिता जी को हमने इनवाइट किया है कि इसमें अगर हम कुछ लाइट थ्रो कर सके, और अगर एक जन को भी हम लोग उस जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में अगर हम हेल्प कर सके तो अ, हम लोग का जो एक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। मैं अमित चौखानी, नमस्ते। और आज मैं होस्ट हूँ और आप लोग का दोस्त हूँ। मैं इनवाइट जो किया था आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। चारू जी का और प्रीति जी का शुक्रिया, और उमिता जी का शुक्रिया कि वो उन्होंने मतलब टाइम निकाला आने का। और उमिता जी स्पेशली जो उन्होंने ये डिजाइन किया प्रोग्राम यहाँ पे। अ, हम लोग निम्रो मैजिक से है और इसमें भी दो शक्तियां हैं, दो पावर है, जिनके जो मतलब अम, मैं उनके साथ चल रहा हूँ। मैं एक चारुहंसी जी है हमारे साथ में, और प्रीति मैम है। ये दोनों के साथ में हम लोग तीनों मिलके न्यूरो मैजिक प्लेटफॉर्म रन करते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जो दुनिया में चल रहा है हम उसके तरफ नहीं देख रहे हैं, हमारी अंदर की दुनिया भी एक है। हर इंसान के अंदर में एक दुनिया है, उसमें हम खुशी कैसे ला सके, उसमें एक ठहराव कैसे ला सके। इसलिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो वाइफ ने समझाया मुझे कि चेन हमारे दिमाग में है, वो चेन को तोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समाज में कोई दिक्कत ही नहीं है अगर हम देखा जाए। यही सेम बात है, मतलब अगर मैं कुछ दिन पहले लक्ष्मी अग्रवाल, उनका एक देख रहा था इंटरव्यू, जो छपाक पिक्चर की जो वो जो हीरोइन आई थी उसके ऊपर पिक्चर बनी थी, आप लोग को मालूम है ना, लक्ष्मी अग्रवाल, यस सर। जिनके चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया था। हाँ, उन्होंने एक उन सेंटेंस दिया था कि वो मेरे पर एसिड नहीं फेंका गया है। एक्चुअली जो एसिड है वो समाज के दिमाग में है। तो जब दिमाग से एसिड निकलेगा तब जाके समाज चेंज होगा। ये शायद कपिल शर्मा शो में आए थे तब उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो हम भी उसी इसमें हैं। तो जो प्रीति जी और चारू जी से बात हुई तब उन्होंने अग्री किया कि हमें ये टॉपिक पे लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के। ये मैसेज तो सब जगह चले जाएगा, यूट्यूब में है, इंस्टा में है, कोई लाइव में भी होंगे अभी। तो उनका भी शुक्रिया जो ज्वाइन किए। और हम यहाँ पे हम सबको एक अपग्रेड करने की बात कर, हम लोग सब अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो ही हम यहाँ पे स्टैंड कर पाएंगे। जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करो। अगर पहले हम जो थे अभी हम चेंज कर रहे हैं, हम अपना मोबाइल अपग्रेड करते हैं, हम अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं, तो हम अपने आप को, अपनी सोच को कब हम अपग्रेड अपग्रेड करेंगे। हम ये वादा करते हैं कि ये जो सेशन होगा 1 घंटे का, उसमें आप लोग अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका नजरिया जो है वो कॉन्फिडेंट होगा, और ज्यादा पॉजिटिव होके आप जाओगे। बाकी कुछ हो या नहीं हो, अपने फील्ड में आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी है यहाँ पे, तो वो शिप्रा जी है ना, शिप्रा जी आप है यहाँ पे, लखनऊ में है, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल है ये। तो ये भी सबको वही बच्चों को सिखाती होगी। हम जब पावर की बात करते हैं तो हम एक्शन की बात करते हैं, और अभी का जो थीम है वुमेन्स डे का, वो भी वही थीम था कि एक्सेलरेट एक्शन। कुछ फीमेल जो है वो एक्शन ले नहीं पाती है, या उनको वो अधिकार नहीं है एक्शन ले पाए, या कहीं ना कहीं एक्शन लेने में वो किंतु परंतु सोचती है कि मैं करूं नहीं करूं, क्या होगा, पैसे चले जाएंगे, कौन क्या बोलेगा।
बहुत सारे इफ एंड बट रहते हैं। मतलब आदमी लोग हजारों गलतियां कर ही चलते हैं, बिजनेस में लॉस करेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन औरतों को कोई राइट नहीं है गलती करने का। वो एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम अपने आप में लेके आ गए। तो बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मिलियन लोग हैं जो ये पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो समय के साथ अपने आप को जब अपग्रेड करेंगे तो ये पावर अपने आप आ जाएगी। आप लोग को पावर की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है। और आप लोग बुरा मानेंगे शायद, लेकिन जो मैंने देखा है, आप लोग पावर कहाँ लगाते हो? मैक्सिमम फीमेल्स अपनी पावर लगाते हैं ओवर थिंकिंग में। पावर है, मैं तो बोल रहा हूँ पावर है आप लोगों में, लेकिन ज्यादा पावर लगता है आप लोग का ओवर थिंकिंग। तो जहां आप लोग सोच को अपना वहां ले जाते हो तो पूरी पावर वहां लग जाती है। तो जहां पावर लगनी चाहिए पॉजिटिविटी में, वहां नहीं लगती है। उमिता जी, मैं ठीक जा रहा हूं? मैं जी कहीं है तो मेरे को रोक बिल्कुल। दीजिएगा आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर है। अपग्रेड मतलब क्या है? अपग्रेड अगर मैं बात करूं 50s और 60s की, आज से 50-60 साल पहले, या हमारे मदर की या नानी दादी की, उनकी बात करें तो उस समय जो फीमेल थी वो फैमिली के हिसाब से और समाज के हिसाब से चलती थी। उनका कोई रोल नहीं था। फैमिली के हिसाब से मतलब वो जब पैदा हो रहे हैं तो फादर के हिसाब से जो बोल रहे हैं वो करना है, शादी के बाद में जो पति बोल रहा है वो करना है, और बुढ़ापे में जो बच्चे बोल रहे हैं वो करना है। चारू जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो ये चीज? आपने देखा होगा अगर। एब्सोल्युटली सर। हाँ जी सर, तो एब्सोल्युटली। हमने वो ही देखा है 60s और 50s में, जो है आज से 40-50 साल से वो जोन में ही फीमेल्स थी। उनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं था। अभी धीरे धीरे बहुत जन चेंज हो रहे हैं। तो फैमिली और सोसाइटी उसी में थे। पहले का रोल क्या था? उनको ये बोला था कि खाना बनाओ, पति को खुश रखो, शाम को जब आए तो पूरा चीजें साफ रखो, बच्चों को बोलो अच्छे से बैठ जाए, टीवी बंद रखो। उनका काम ही वो था, बाकी कुछ काम ही नहीं था उनका। इवन अगर आप देखेंगे, मैं एक ऑथर भी हूँ, तो अगर 50s और 60s की बुक्स देखेंगे आप, उसमें भी यही था, खाना कैसे बनाना, पति को कैसे संभालना, सास बहू में कैसे क्या होना चाहिए, वैसी ही बुक्स आती थी। मतलब जो समाज ने भी औरतों को जो लिमिटिंग बिलीफ में बांधने की जो कोशिश करी है, वो इसी में था कि उनको उसी दायरे में रखो, अपनी ब्यूटी को कैसे आगे बढ़ाए, वो उसी में थे वो। तो पहले के रोल यही थे वो। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूं, कि सबको खुश रखते रखते अपने खुशी को, अपने खुशी की खुदकुशी कर दी इन्होंने। बहुत सी औरतें हैं जो दूसरों को खुशी देते देते अपने को खुशी देना भूल ही गए, उसकी खुदकुशी कर दिया उन्होंने। तो हम उन लोगों के लिए, ऊपर लाने के लिए, उनको की खुदकुशी नहीं करिए, अपने खुशी को। जैसा हमने बताया, ये प्लेटफॉर्म हमारा हैप्पीनेस के लिए है, कि हमको सबको समाज में हैप्पीनेस बांटना है। बहुत खुशियां हैं, खुशी की कमी नहीं है। अगर अब चारू जी ने और प्रीति जी ने जो खुशी दी है इस प्लेटफॉर्म को, वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन थैंक्स आप लोग दोनों को, जो एक वो साथ में खड़े आप लोग, उसके लिए, जो हिम्मत दी आप लोगों ने, उसके लिए। अ, ये लाइन से कोई एसोसिएट कर पा रहा है, या आपने अपने समाज में, अपने आसपास में किसी को देखा होगा कि वो खुशी को, मतलब उसकी खुदकुशी कर दिया उन्होंने? ये रेजोनेट कर पा रहा है कोई इस लाइन से? आज एक कठपुतली की तरह जीने का समय नहीं है जो 50s और 60s में रहा है। कहने का मतलब ये है, हमें नारी शक्ति को अनस्टॉपेबल बनाना है, कि वो अनस्टॉपेबल है और वो रह सकती है। बस वो जो दिमाग के कीड़े हैं उसको अलाइन करना है। उसके लिए जो वो वर्म की जो गोली होती है या दवाई है वो लेना है। तो ये एक अगर दवाई के रूप में काम करेगा तो आप लोग अ, लोगों को ठीक कर सकते हो। आप लोग एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो। अपने आप को रेस करना पड़ेगा। जब रेस करेंगे तो एक्शन लेंगे, जब एक्शन लेंगे तो जो मुहिम है, इंटरनेशनल जो फोरम है, वो उस पे समाज का भला होगा। आपका तो भला होगा ही, समाज का भी भला होगा। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये आप लोग को मालूम है, हम लोग सब अर्धनारीश्वर है। आप में भी एक मेल एनर्जी है और मेरे में भी एक फीमेल एनर्जी, जितने भी आदमी है उनमें फीमेल एनर्जी है। अगर
सशक्त अगर भारत होगा तो वो सिर्फ अगर फीमेल्स आगे आएंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज एक आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये चीज को अगर मैं बोलूं, भगवान ने समझा है। आप लोग अपनी पावर जानो या मत जानो, ऊपर वाला आप लोग की पावर जानता है, इसलिए जो उनके पास पावर है किसी को नया जीवन देने की, वो सिर्फ औरतों को दिया है। तो आपकी क्षमता ऊपर वाले को मालूम है कि आप लोग किसी को जन्म देने की जो ताकत है वो सिर्फ फीमेल्स में है, बाकी किसी के इसमें नहीं है। वो उनको मालूम है ऊपर वाले को, इसलिए उन्होंने दिया ये बात। यही पावर कुछ लोगों ने समझा है। अगर मैं बात करूं हमारे समाज में, आप अगर आइकॉन्स देखो आज के डेट में, जो हमारी प्रेसिडेंट है, मैं इतनी बात कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट है वो ही फीमेल है। क्यों चारू जी, शमा जी, क्या नाम है जी, उनका? हाँ जी सर। मुरमुर करके कुछ हाँ हाँ जी, हाँ जी, है ना, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, यस। हाँ हाँ, तो वो प्रेसिडेंट है, तो हेड्स ऑफ सबसे हाईएस्ट पोस्ट में इंडिया में है वो। एक फीमेल है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग आगे नहीं आए तो आज सबसे अच्छा समय आगे आने के लिए। और बहुत से लोग सर, हैं, सरोजनी नायडू है। बिल्कुल, मैं हाँ। इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन करती हूँ। हम्म, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ वुमेन पावर में, बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारा यहाँ बहुत बड़ा 4000+ लेडीज का ग्रुप है। बढ़ते बढ़ते वो अब बहुत हो गया, अभी हमने कम्युनिटी क्रिएट की, इतने लोग। हम्म, आज भी मैं आपको बताऊं, 90% मैं बोलूंगी लेडीज बाहर आना ही नहीं चाहती। उन्हें कुछ हम्म। सीखना ही नहीं है। उनको पता नहीं, सेम मैं भी ये बोलती हूँ कि अपने अंदर की पावर पहचानो आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने वो भी लोग देखे हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, या किसी का डाइवोर्स हो गया, या किसी का कुछ हो गया, फिर भी वो लेडी अपने बच्चों को भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। बट वो अंदर से जागती नहीं है, ये समझ में नहीं आता मुझे भी। सही बोला आपने। और देखिए, अगर मैं बोलूं चैलेंजेस की फीमेल्स को, तो जन्म के पहले से चैलेंजेस आ जाते हैं। हम्म। डिस्क्रिमिनेशन तो है कि हाँ ये लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो फीमेल्स को चैलेंजेस अपने जन्म के पहले से है। मैं इसके लिए डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आज गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और समाज जागरूक हुआ है, तो इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन पहले तो बहुत था कि नहीं, वो बहुत जगह तो मतलब अगर लड़की है तो वो रखते ही नहीं थे। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि चैलेंजेस औरतों के जन्म के पहले से ही उनको फेस करना पड़ता है। बट लेकिन स्टिल फिर अब तो भी बहुत बहुत फीमेल एजुकेटेड हैं। हाँ जी, वो हो हायर रहा है। डिग्री और में नहीं है तो एटलीस्ट कुछ डिग्री तो उन्होंने ली हुई है। पर स्टिल यस। वो नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकलती। आपने जो अभी चीज बोली अर्धनारीश्वर वाली, वो हम्म, सच्ची, आपने अभी पढ़ाया भी था, मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुंह से हाँ ये सुना हाँ, था कि मेल में भी फीमेल क्वालिटीज होती हैं और फीमेल में भी मेल क्वालिटीज होती हैं। तो ये हाँ बात जी। बिल्कुल सच है। जो हमने शिव के रूप को लिया, उसको किसी ने समझा नहीं। हम्म। वेरी ट्रू। बट पता नहीं, नई लेडीज को जगाना अभी, मैंने 2-3 जगह पे मैंने देखिए, भेजा आप कि बोल रहे हो नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ये यही चीज है, हमें पॉजिटिविटी देखना है। और ये ये पॉजिटिव जो अप्रोच है, नेगेटिव मतलब हमें सोल्यूशन की तरफ देखना है, हमें प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना है। प्रॉब्लम हम्म बहुत सारे हैं, फिर कोई उठा देगा, निर्भया कांड हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत कुछ है। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप लोग को जो है वो जन्म के पहले से चैलेंजेस आते हैं, मैं डिनाई नहीं हम्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सेम सिचुएशन सरोजनी नायडू है, अभी जो मैंने नाम लिया इनका, अग्रवाल जी का, लक्ष्मी अग्रवाल, जो छपाक मूवी जिन पे बनी थी वो, और बहुत सारे अब आपके देखेंगे अगर तो, सिंधु ताई, उनका नाम सुना है आप लोगों ने? यस जिनको सर। अपने घर वालों ने अलग कर दिया था और वो पूरे हम्म समाज उनका उनके उनका घर बन गया, पूरी फैमिली बन गई थी। अभी वो 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने समाज में बदलाव लाया, उन्होंने बदलाव लेके आए। तो बदलाव सिर्फ एक फीमेल ला सकती है समाज में, आदमी लोग की ताकत नहीं है, वो फीमेल के पीछे पीछे रह सकते हैं। समाज में जो बदलाव लाता है वो फीमेल ही लाती है। और भी बहुत जन है, आप, मलाला यूसुफ है, उनका भी आपने नाम सुना होगा। उनको सिर्फ क्या करना था, पढ़ाई करना था, और तालिबान लोग बोल रहे थे पढ़ाई नहीं कर सकते फीमेल्स, तो उन्होंने रिवोल्ट किया और बाद में उनको गोली मारी, और बाद उनको फिर पीस अवार्ड भी मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है। झांसी की रानी को हम लोग कहाँ भूल सकते हैं, बचपन से हम लोग झांसी की रानी को ही पढ़ रहे हैं। उनको पावर किसने दिया? क्या वो फीमेल थी कि नहीं थी? कि उनका एरा अलग था, उनको टेंशन नहीं थे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं थे?
क्या लगता है आप लोग को? उनको सब थे, लेकिन उन लोग हमेशा अपने पॉजिटिव साइड में देखे कि मुझे करना क्या है। अगर हम प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे ना, तो काम नहीं होगा। हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और टुवर्ड्स सोल्यूशन। यही सोल्यूशन बताने के लिए आज हमने जो इनवाइट किया है वो उमिता जी को किया है। तो उमिता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे का जो पावरफुल जो आप पावर देने की बात है, तो आप अपना जो काम आगे बढ़ाइए। और प्लीज वेलकम उमिता जी, हमारे गेस्ट लेक्चर है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करी है। खुद एक टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है, वाइफ है, मदर है, हर रोल प्ले करती है अच्छे से, लाइफ कोच है। तो हमने इनको इनवाइट किया स्पेशली आज आने के लिए। तो थैंक्स, आप आए, टाइम दिया आपने। प्लीज हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स आगे के आपके लिए। थैंक यू आप लोग। मैं सिर्फ एक ये बात से बोलना खत्म करूंगा कि अ, बिजली चमकती है, आकाश बदल देती है। जब बिजली चमकती है तो आकाश में रोशनी आती है, आकाश को बदल देती है। और आंधी जब उठती है तो रात को चेंज कर देती है। जब आंधी आती है, अभी 2 दिन पहले नहीं, कल कल ही आया ना, तूफान आया, हाँ जी सर। तूफान में पूरा चेंज आ गया। तो जब आंधी आती है तो पूरा रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति, तो इतिहास बदल देती है। ये बोल के मैं, उमिता जी, आप इतिहास बदलने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। ओके, चलिए बताइए। थैंक यू वेरी मच। ऑडिबल? Yes. यस। यस सर। यस सर। स्लाइड चेंज करेंगे सर? Namaste and a very warm welcome to all the incredible women here today. I heartfelt thank you to Amit ji and his team for inviting me to this wonderful platform where we celebrate the strength, potential, and power that each of you already have. As sir told, सब में शक्ति, नारी शक्ति है। टुडे इज नॉट जस्ट वन डे कि हम ये नहीं बोलते आज गुड़ी पड़वा है, टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स है, नई शुरुआत है, नए होप्स है, नए सपने हैं। और ये चैत्री नवरात्रि का भी पहला दिन है जहाँ पे हम शक्ति यानी फेमिनाइन पावर की हम पूजा करते हैं। तो जब ये दिन ही नए आरंभ का है ना, जब ये दिन ही नए आरंभ का है, तो क्यों ना हम भी एक नए सोच का आरंभ करें। सर ने बता ही दिया है, बाय प्रोफेशन आई एम अ लेक्चरर, आई एम अ पीक परफॉर्मेंस कोच, आई एम अ लाइफ कोच, एनएलपी कोच, न्यूरो साइंस कोच। सो मेरी टेक्निक एनएलपी में भी हुई है, न्यूरो साइंस में भी हुई है, एंड हाउ ब्रेन रिएक्ट्स एंड हाउ ब्रेन फंक्शंस, हम क्यों रेजिस्ट करते हैं हर चीज के लिए, उसके बारे में इन डेप्थ पता रहता है। तो मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं मेरे, और काफी समझदार भी है। तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मदर ऑफ दैट 2 चिल्ड्रन, अ लविंग हस्बैंड एंड केयरिंग फैमिली। सर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेक्शन आज का जो थीम है, वुमन हु राइज चेंज द इनर वर्ल्ड, राइट। मैं एक छोटी सी स्टोरी ऑफ रियलाइजेशन, आपको एक छोटी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक वुमन है, बहुत स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग है, बहुत ही केयरिंग है, और ऑलवेज पुटिंग अदर्स हेल्प फर्स्ट। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, कहीं पे हो, सबसे पहले वो हर लोगों को आगे रखते हैं। वो अपना घर मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हैं, एंड जो बन पड़े वो सब कुछ करती है। बट एक दिन ऐसा आता है, चाहे कितनी भी उम्र हो, 25 से लेकर 60 साल की उम्र में, एक दिन ऐसा आता है, वो अपने आप को पॉज करती है और वो अपने आप को पूछती है कि ऐसा कौन सा दिन था, लास्ट दिन, जब भी मैंने खुद अपने लिए कुछ सोचा था, या अपने लिए कुछ चाहा था, या अपने लिए कुछ करने की उम्मीद थी। और जब भी वो सोचती है ना, तभी वो उसके लिए वो एक एक बदलाव लाने की कोशिश करता है, या फिर रिग्रेट मोड में रहता है कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, ना ही एक स्टेप लिया। और या तो फिर वो अपनी सारी जंजीरें तोड़ के अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई हूँ कि आपके आप में आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आप सबके सपनों पूरा कर सकते हैं, आप सबका केयर कर सकते हो, तो आप अपना भी केयर कर सकते हो, अपने भी सपने पूरे कर सकते हो। वही एक पल था जब वो बोलते हैं मैं सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे भी सपने हैं। और आज हम सब एक साथ यही रियलाइजेशन करने वाले हैं। एक छोटी से एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कर दीजिए। अपनी आंख बंद करके अपने हार्ट पे अपना हाथ रखिए और जस्ट गहरी सांस लीजिए और बोलिए आई एम पावरफुल, आई एम I am power. लिमिटलेस, आई डिजर्व टू ग्रो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सीमाओं से परे हूँ, मैं आगे बढ़ने के लायक हूँ। कैसा लगा आपको? एक अंदर से अपने आप ही पता चल रहा है हमें कितनी ताकत है। हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अगर आपने उसे दिल से बोला होगा तो हमेशा। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम हर बार देते ही रहते हैं, चाहे वो घर में हो या वर्क में हो, कामकाज के मतलब ऑफिस में जो वर्क में हो या रिलेशनशिप में हो, पर कहीं ना कहीं इन सब को देने के लिए हम हमारी इम्पोर्टेंस खो चुके हैं। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। आपके घर परिवार में अगर कोई बीमार है और उनकी दवाई और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो आप भागे दौड़े खड़े पग रहेंगे, दिन रात एक करेंगे। लेकिन जब भी आप बीमार है तो क्या आप खड़े होते हैं अपने लिए? आप रुकते हैं? आपको दूसरों की ही पड़ी है। आपने कभी बोला नहीं मैं आज आराम करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है? हम नहीं करते। हमारा भी हक है ना, हमने इसलिए तो जन्म नहीं लिया कि सिर्फ हम दूसरों की ही सेवा करें। क्या आपको ऐसी हमें हमेशा, मैंने तो देखा भी है और महसूस भी किया है, लेकिन हमेशा हमें यही बताया जाए कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे बस की बात है, तुम ये मत सोचो, क्या तुम एक काबिल हो। और यही सब शब्द बचपन से सुनते सुनते ना हमें खुद पर शक होने लगा है। अभी हमें यही होता है, क्या मैं काम कर सकती हूँ, क्या मेरे में ये ताकत है? और हमें वही उधेड़ बुन में मचे रहते हैं और हमारी जिंदगी ऐसे ही पूरी हो जाती है। और आपको पता है कि अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत हमें ही पता रहती। पर कभी कभी हमें पता रहता है लेकिन हम इतना सारा सुन चुके हैं नेगेटिव, जो हमें जो लिमिटिंग बिलीफ में डाला गया है ना, तो हमें यही नहीं पता चलता है कि अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। कभी आपने ऐसा ऐसा फील किया है, महसूस किया है? मैं सिर्फ आपको ही पूछूंगी कि मैं आपको यहाँ सच में कोई पावर देने नहीं आई हूँ। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पावर है, ऑल आर सुपर पावर। और इसलिए हम नवरात्रि के दिन कर रहे हैं कि आपको पता है शक्ति हमारे अंदर ही है, चाहे वो नव दुर्गा के रूप में हो या कोई भी साधारण। जैसे अमित जी ने भी बहुत बताया कि स्त्री के पास पावर है ही। तो सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूंगी ये आज के दिन कि हमारे अंदर ही ताकत है। हमें ये भी कहना चाहूंगी कि वर्ल्ड डज नॉट चेंज व्हेन वी वेट फॉर परमिशन। हम दूसरों की परमिशन लेके अगर दुनिया बदलने चले तो कभी नहीं होगा। द वर्ल्ड चेंजेस व्हेन वी टेक चार्ज ऑफ आवर ओन स्टोरी। हमें हमारी ही स्टोरी का चार्ज लेना पड़ेगा, हमें हमारी ही लाइफ का बागडोर संभालनी होगी। और आज का दिन ही है, एक ऐसा दिन है जो एकदम बोले तो सब तरह से अच्छा दिन है, नई शुरुआत है, नया साल है 2025, जो विक्रम संवत जो भी है। तो उसमें हमें नया फैसला आज ही लेना है कि हमें कुछ करना है, हमारे अंदर की ताकत को जगाना है और बाहर डालना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग अवर सेल्फ। सर दूसरा स्लाइड। मैं जी स्लाइड चेंज करिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये हो चुका, वेलकम कर लिया मैंने। अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। मतलब अब मैंने पहले और सर ने भी बताया
हम में ताकत है। द ओनली थिंग इज कि सच्चाई यही है कि हम वो भूल चुके हैं। You always had it. From the moment you took your first step, from the moment you held your family together in tough times, from the moment you sacrificed, adjusted, fought, and dreamed, you always been powerful. You have always been powerful. But somewhere along the way, society made you forget. उनके 4-5 सेंटेंस होते हैं हमेशा के हमेशा, हर परिवार, हर लड़की ने सुना होगा। शादी के बाद तो घर ही घर से संभालनी है, जॉब करेगी तो घर कौन देखेगा, पति बच्चे को कौन संभालेगा, पहले पति, पहले बच्चे, फिर अपने सपने। हमारी इम्पोर्टेंस हम ही ने उनके हवाले कर दिया। किसने दिया है उनको ये अधिकार कि हम सिर्फ यही रोल्स करने के लिए जब पैदा हुए, या हमें सिर्फ इतना ही करना है, या हमारी बंदिश इतनी है? क्यों वुमेन्स ने क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे ज्यादा चाहिए, मैं ये घर परिवार संभालने के साथ मैं और मेरे में ताकत है, मैं और कर सकती हूँ। जब वो डिफिकल्ट मैं से डिफिकल्ट कुछ सिचुएशन में। कहना चाह रही थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं कुछ कहना चाह रही थी, जो आपने ये बोला ना कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मैंने जब मेरी शादी जब सेटल हुई थी, तो मैंने शादी से पहले ही अपने हस्बैंड से ये बात किया था कि अगर मैं चाहूंगी तो मैं जॉब करूंगी, और अगर मैं नहीं चाहूंगी तो कोई जबरदस्ती मुझे जॉब नहीं करा सकता। इस बात पे मैंने हाँ करी थी अपने यहाँ शादी में। मतलब आपकी परमिशन से नहीं चलेगा, मैं अगर चाहूंगी तो करूंगी, और नहीं चाहूंगी तो मैं नहीं भी करूंगी। फिर तो ये अगर लेडीज लड़कियां अगर शादी से पहले किसी कुछ चीजों पे अटल रहे, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम शायद नहीं क्रिएट होगी। डोमिनेशन वाले भी डोमिनेट करते हैं जो हस्बैंड्स, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि लड़कियों को बहुत डोमिनेट किया जाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। कुछ जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां जॉब कर रही हैं और उसके बावजूद सैलरी सारे हस्बैंड को या घर वालों को दिया। ये क्या मतलब हुआ इसका? मैंने भी ये बहुत देखा है, मतलब जॉब करने के बाद भी वो अपने हाथ से खर्च नहीं कर सकती कि उनसे पूछे बिना नहीं करना। कन्वेंस का पैसा भी वो रोज का रोज उनसे ले रही है। मैंने अपने फील्ड में देखा है ऐसा, बहुत सारी लेडीज को देखा है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती कहीं लड़की ना की है। कहीं ये चीजें हमने ही बहुत। अधिकार दिया है, हमने ही यस। बाउंड्रीज नहीं क्रिएट किए। एक बाउंड्रीज होती है जो हमें पहले से ही क्रिएट करनी होती है, लेकिन हम प्रेशर में आ जाते हैं, परिवार में आ जाते, वो ही प्रेशर में आ जाता है। जैसे ज्यादातर लड़कियों को बोला जाता है अभी 22 की हो गई, 25 की हो गई, शादी कर ले, शादी कर ले, जॉब का क्या करना है, उम्र चली जाएगी, फिर आगे गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे, तो यही सब चलता रहता है। पर क्या ये जरूरी नहीं है? ऐसे बहुत सारी लड़कियां, जैसे मैरी कॉम की बात करें हम, वो 4 बच्चों की माँ है, वो 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। जो भी समाज ने उसको बोल दिया था लड़कियां है, बॉक्सिंग नहीं करती है, पर उन्होंने उसको रॉन्ग किया ना। फाल्गुनी नायर जो है, मैंने अभी बताया, फाल्गुनी नायर जो है, वो भी तो 50 साल के बाद बिजनेस वुमन बनी है ना। अभी बोले तो उस टाइम 50 की उम्र में तो सब ऐसा बोलते हैं भाई अभी बहुत हो चुका, घर गृहस्थी सब हो चुकी, अभी सेटल हो जाओ, अभी रिटायर लाइफ हो गई, अभी आप आराम से जियो, बच्चों के रहमो करम पे जियो, जो भी है। बट शी मेड हर सेल्फ $1 बिलियन एम्पायर। वो होम मेकर है, लेकिन वो कर सकती है सब कुछ। पर ये स्टोरीज नहीं है, सच, ये सब हकीकत है ना, हम आजू बाजू में सब देखते हैं। लेकिन फिर भी ये झूठ है ना, जो सक्सेसफुल लेडीज का इतना है और इतना सारा जिसमें पोटेंशियल है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उनके आगे लिमिटिंग बिलीफ है। और एज पर न्यूरो साइंस है ना, प्रूव किया गया है न्यूरो साइंस में कि वुमेन्स ब्रेन्स आर नेचुरली वायर्ड फॉर रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, वो जितना मल्टीटास्क कर सकती है उतना मेल नहीं कर सकती। हम एक ही साथ गैस पे काम रखा है, उधर काम कर रहे हैं, उधर काम, सब काम होता है और वो भी जाता है ठीक से, लेकिन उनका नहीं होता है। तो एक इसके साथ एक स्टोरी बताना चाहोगी कि एक लायन है, एक लायनेस एक लायनेस है, एक लायनेस को एक शीप के आजू बाजू में घेर के रखा है। शी इज वेरी स्ट्रांग। आपको पता है लायन की ताकत कैसी है, शी इज फियर्स। बट जब भी वो वीक सब शीप्स के साथ है, तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं।
वो हर टाइम हर बार हर दिन वो शीप्स के साथ रहती है तो वो मैं करती है, तो वो भी अपने आप का ताकत भूल चुकी है और उसको भी लगने लगता है कि वो वीक है। पर एक दिन जब भी वो जाएगी अपना लेक के पास गई और उसने देखा, अरे मैं तो उनके जैसे नहीं दिखती हूँ, मैं तो अलग दिखती हूँ। तभी उसने जागी और तभी उसने दहाड़ा। जब भी उसने दहाड़ा तभी उसे पता चला, अरे हाँ मेरे में भी ताकत है। और उसे तभी एहसास होता है कि मैं वीक नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि मैं जिस सराउंडिंग में रह रही हूँ या मैं ये भेड़ बकरियों के साथ रह रही थी उसमें मैं कमजोर हो चुकी, मैं भूल चुकी थी मेरा ओरिजिनल क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए पैदा हुई हूँ। ये आज के जमाने की जो बात नहीं है, वैदिक लिटरेचर और वैदिक हिस्ट्री की बात करें ना, उसमें भी देखा है गर्गी और मैत्री थे, वो भी उन्होंने भी ऋषि मुनियों से डिबेट किया था स्पिरिचुअल डिस्कोर्स पे कि क्यों स्त्री को ही पूरा अधिकार है। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जानते हैं कि शी हैड ह्यूज करेज टू फाइट विद द और जो भी शत्रु थे उनके सामने वो लड़ चुकी थी। कल्पना चावला है, सुधा मूर्ति है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब लोग कर सकते तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम वो साइकिल ही ब्रेक नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द साइकिल, वी आर वेटिंग। लेकिन हम कोई हमें आके हमारी ताकत दिखाए तभी हम काम करते हैं। स्टॉप वेटिंग, वही कहना है कि स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम में बहुत शक्ति है ना। ऐसा कोई भी नहीं है। और अगर कोई लेडी आपके सामने मिले ऐसे, जैसे मैम ने बोला कि बहुत सारे, तो उनको 2 मिनट के लिए रियलाइज कराओ, आप उनको बोलो आंख बंद करके देखो कि कौन सा ऐसा एक सपना है जो आपने छोड़ दिया क्योंकि सब लोग ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगी। अगर वही समझो, वो समाज, वो सोसाइटी या वो लोगों ने उसके कहा होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जा तू कर, तुझे जो भी करना है, तो वो चीज वो कैसे करती, वो करती कि नहीं करती? जब ये 2-3 क्वेश्चन हम मुझे पूछते हैं ना, तभी उन्हें पता चलता है कि भाई हमें पावर है, हम क्यों हम क्यों अटक रहे हैं। इसे हम ये कहते हैं कि यू आर अ क्वीन, हम रानी है, नॉट बिकॉज समवन गेव यू अ क्राउन, मतलब हमें कोई ने रानी का ऐसा ताज नहीं पहनाया है या क्राउन नहीं पहना है, बट बिकॉज वी वर बॉर्न विथ इट, हम पैदा होते ही ताज लेके पैदा हुए थे। सर नेक्स्ट स्लाइड। रानी की बात कर रहे हो आप, तो चेस बोर्ड में पावर राजा से ज्यादा रानी को ही है। जी जरूर जरूर। हम्म। तो एक मिथ होता है, या मिथ बोलेंगे तो हम ऐसे मान चुके हैं, सोसाइटी ने दे दिया है कि हाँ यही चीज है। मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूँ, एक बर्ड है जिसको पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे बताया गया कि उड़ना गुनाह है। तो पिंजरे में बंद पक्षी हमेशा यही समझता रहता है कि वो कभी उड़ नहीं सकती क्योंकि बाहर उड़ के गुनाह है, गुनाह है, ये नहीं कर सकती, गुनाह है। और वो बाहर उड़ते हुए पंछी को देखती है और बाहर उड़ते हुए पंछी को देख के अंदर से सिकुड़ जाती है, मेरे लिए गुनाह है, वो क्यों उड़ रही है, वो कैसे उड़ रही है। और बाद में एकदम जब भी एक ऐसी सीमा पे आ जाती है तभी उसे समझ में आता है कि जिस पिंजरे में मैं कैद हूँ, वो पिंजरा में तो ताला लगा ही नहीं है, वो कभी दरवाजा बंद ही नहीं था, पर हम लोग ने वो दरवाजा बंद कर दिया है। युगों से ना लेडीज को बचपन से ही बताया जाता है कि यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, अब धीरे से बोलना चाहिए, ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ज्यादा एम्बिशियस होगे तो लोग क्या कहेंगे। पहले के जमाने की बात करती हूँ, योर प्रायोरिटीज फैमिली नॉट योर सेल्फ, पहले परिवार का देखो बाद में हमारा देखो। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार में अभी भी यही चलता है 20-25% पेरेंट्स हो गए जो बच्चे लड़कियों को आगे बढ़ने की देते हैं, तभी तो है इतने सारे सक्सेसफुल। लेकिन मेजोरिटी अभी भी वही वही मिथ्स में फंसे हुए हैं। तो कभी आप हम अगर ऐसे लोगों को मिलते तो कभी हम उनको पूछ सकते हैं कि आप आपने अपना एक सपना था वो रोल में कैद करने के लिए क्यों उसको रिलीज कर दिया। मतलब हमारे खुद के सपने हम दबा देते हैं क्योंकि हम एक माँ की, बेटी की, बहन की, सबकी भूमिकाएं हमें करनी है। तो हम हमारा खुले मन से बोल ही नहीं सकते, हम जजमेंट से फियर करते हैं, हम डरते हैं कि अगर मैंने मेरा आवाज उठाई तो मुझे मुझे क्या कहेंगे, मेरे पापा मुझे क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। होता है हमारे साथ, सबके साथ। तो सच्चाई बताऊं मैं सब आपको,
कि कभी भी दुनिया ने हम पे जंजीरें नहीं बांधी, हम ही हैं जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। हम खुद हाँ, ही बन चुके हैं उस जंजीरों में। हमें ताकत है उसको फेस करने की, लेकिन हमने उसमें फेस नहीं किया। पहला मिथ है कि वुमन कैन आइदर बी ग्रेट मदर्स और ग्रेट प्रोफेशनल्स, के दो में से एक ही रोल कर सकते हैं। तुम माँ बन सकते हो अच्छी सी, या फिर, लेकिन नहीं, सुनीता विलियम्स को देखो, है ना, वो भी मदर भी है ना। वो स्पेस, मतलब कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट हम जॉब सीकर्स थी तो बहुत अलग बात है। सुनीता सुनीता विलियम्स की जगह अगर हम बाकी लोग को भी देखें, अमिता गजर जी भी है, चारू हंसी जी भी है यहाँ पे, और प्रीति जी भी है। ये तीनों भी मतलब आइकॉन है अपनी। थैंक्स थैंक यू, आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा एक बोलते हैं कि वुमेन्स आर टू इमोशनल, मतलब उसमें इमोशनल होती है जो रोती वोती रहती है, कि वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। लेकिन हम नए लीडरशिप तो बाद में, लेकिन अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उसमें कितनी लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो अपने बच्चे को बांध के लड़ाई जंग लड़ने चली गई थी। तो वुमेन्स आर नॉट इमोशनली वीक, दे आर पावरफुल लीडर्स। उसमें बोला ना, इसकी सर्किट ही ऐसी है कि वो सब चैलेंज को झेल लेती है। फिर एक एक ऐसा मिथ बना दिया कि परफेक्शन इज अ वुमन्स ड्यूटी, हर वुमन को परफेक्ट होना चाहिए, खाने में हो या इसमें हो, ऐसा। नहीं नहीं, सच है क्या? ये सच नहीं है। माँ दुर्गा के भी 10 हाथ है ना। माँ दुर्गा के भी 10 हाथ है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये चीज से ये करना है, इस चीज से ये करना है। तो हम, जरूरी नहीं है हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो या हो, हम जो काम करेंगे वो परफेक्ट हो। हमें सब तरह से परफेक्ट नहीं होना। हमारा दो काम है, दो काम भी परफेक्ट होगा। तो हम बोले थे, जैसे मैंने बोला, गर्गीय मैत्री ने जब डिबेट की थी तो इतनी पावरफुल डिबेट थी, इतनी पावरफुल डिबेट थी कि राजा को, उस टाइम के जो राजा थे उनको मानना पड़ा कि नहीं, वुमेन्स का भी, वुमेन्स भी यज्ञ कर सकेगी, वुमेन्स भी मंत्र कर सकेगी। उतना पावरफुल डिबेट था। तो सोचो कि हम में अंदरूनी शक्ति है। एक एक कमल का फूल आपने देखा होगा, वो हमेशा कीचड़ में घिरा रहता है, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय कीचड़। पर आपने देखा है फूल कितना रेडियंट होता है, आजू बाजू पूरा गंदगी है, फिर भी वो एकदम खिलखिला हुआ, एकदम कलरफुल रहता है। और वही हम माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, या भगवान विष्णु के चरणों में रखते हैं। अगर वो कमल का फूल इतने कीचड़ में भी खिल सकता है, तो हम औरत इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, चिक चिक किच किच कबाड़े से निकल के हम क्यों नहीं शाइन कर सकते? ये एक छोटी सी बात है, लेकिन सही माने तो हम भी कमल की तरह खिल सकते हैं, चाहे आजू बाजू का माहौल कितना भी टॉक्सिक हो। हमें बाउंड्रीज और क्रिएट करना आना चाहिए, और हम मैं निकल मैं इसमें एक बोलना चाहूंगा, कमल मतलब हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, एक कॉमन बात कर रहे हैं। सकते ठीक है। एक न्यूरो साइंस के हिसाब से एक बात बताओ कि हम न्यूरो साइंस में बोलते हैं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मतलब आरएएस बोलते हैं। मतलब वो क्या करता है कि वो ऐसी ही चीजें देखता है, हमारा ब्रेन जो होता है ना वो ऐसी चीजें देखता है, ऐसा कि क्या क्या है जो लोगों ने बताया है ऐसे। तो अगर हमें किसी ने बिलीफ सिस्टम में डाल दिया ना, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकती, या ये कर, तो हमारा जो सिस्टम है ना वो एक्सेप्ट करने लगता है। पर क्योंकि हम अंदर के ही डायलॉग्स जब ये होता है ना, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, हमें नहीं, हमें नहीं, तो ये इंटरनल एक स्क्रिप्ट बन जाता है, हम अंदर से ही बोलने लगते हैं। और वही स्क्रिप्ट होता है जो हमें रोकता रहता है। पर जिस दिन आपने अपनी स्क्रिप्ट चेंज की, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ओके। तो हम सोचो कि अगर आपका प्रोग्राम, माइंड का प्रोग्राम ही रिफ्रेम कर दे, तो सर आगे। अच्छा, ये हेलो। 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 हाँ, मैं सोची मैं चली गई क्या, कि मैं
अगर हम ये तो न्यूरो साइंस के बारे में बात करें, लेकिन तंत्र शक्ति जो है उसमें भी कहा गया है कि जब भी एक स्त्री अपनी शक्ति को पहचान जाती है, या स्त्री में जब भी उसको पता चल जाता है कि इसमें इतनी ताकत है, तो उसको कुछ कोई नहीं स्टॉप कर सकता है। वी हैव द अनस्टॉपेबल पावर विद इन अस। हम इतने अनस्टॉपेबल हो जाते हैं कि वो हर एक सीमाएं लांघ के अपना जो भी ड्रीम्स है, अच्छे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। तो आप में भी, जैसे मैंने फाल्गुनी का बोला, 50 साल के बाद भी अगर वो ड्रीम कर सकती है। बहुत सारी लेडीज है जो अभी आजकल इतनी सारी इंडस्ट्रीज में ग्रूम कर रही है, तो वो फैमिली भी मैनेज कर रही है ना। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी भी टाइम है, अभी नॉट यस्टरडे कि टुमारो, नहीं, अभी आज से ही हमें शुरुआत करनी है कि भाई वी हैव द पावर एंड वी कैन डू दैट थिंग्स। अभी ये बहुत सारी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो फोटोज दिख रहा है, वुमेन्स हु चेंज द वर्ल्ड, तो देखा है सोसाइटी में एक दो नहीं, बहुत सारी वुमेन्स में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। पर ये बताओ कि अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो ये औरत और ये लेडीज जितनी भी सक्सेसफुल है, उनपे कहाँ से ताकत आ गई? ये जो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला है, पता है आपको? कल्पना चावला ने बचपन में, एक कहाँ गांव की लड़की थी, उसने देखा कि एरोप्लेन जा रहा है, और उसने सिर्फ सपना देखा था, सपना नहीं देखा था, उसने एक्शन लिया। उसने सोचा कि मैं ये एक दिन मैं ही ये चलाऊंगी, और वो स्पेस पे पहुंच गई। और उसने बहुत सारा, जाने से पहले भी बहुत सारा उसने सोसाइटी को, वर्ल्ड को देके गई है। सुनीता विलियम्स इतने 9 महीने तक वो स्ट्रैंडेड रही। उसकी उसका इसका रेजिलियंस देखो, उसके में ताकत देखो कितनी है कि वो नीचे आई, फिर भी अभी 2-3 महीने में वो वापस आ जाएगी अपने काम पे। बट 9 महीना उसने वो सिचुएशन में, कि जहाँ उसको पता ही था कि पता भी नहीं था कि मैं वापस जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, और वो वीडियोस डालती थी, तो हमने देखा था कि कितनी एनलाइटनमेंट थी, कितनी वो रिसर्च के बारे में बात कर सकती थी। तो ऐसा नहीं है। अभी सुधा मूर्ति के बारे में हम देखो तो आप समझ सकते हो, एक वो लेडी थी, फर्स्ट इंजीनियर, वुमन इंजीनियर इन कॉलेज, मतलब उसको कितना रेजिस्टेंस किया था, पता है उनको? जब ये इन्फोसिस स्टार्ट हुआ था, तभी उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। और जस्ट इमेजिन कि उसका विजन कितना बड़ा था, उसने पहले ही देख लिया था कि कुछ ना कुछ ये बड़ा होगा। कितना सपोर्ट किया था। आज वो बिजनेस वुमन भी है, फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, एडुकेटर भी है, और रोल मॉडल भी है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, पैसा जरूरी है, सबके लिए पैसा जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है सोच। आज भी कितनी औरतें अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोचती। आज भी देखो तो, जैसे मैम ने भी बताया कि दे देते हैं सैलरी, पर कभी ये नहीं सोचती कि मेरा क्या, अगर समाज ने मुझे मेरा बहिष्कार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास वो पैसे हैं। नहीं, आप भी एक लीडर बन सकते हैं अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, और अपने करियर की। सो ये सारी सोच है ना, बहुत हमने ही उसको लिमिट करके रखा है। जैसे मैंने ऑलरेडी मैरी कॉम के बारे में बताया था, तो उसको भी बहुत, उसकी भी बहुत ही हंसी मजाक की थी। लोगों ने उसको बोला था कि क्या है तेरा शरीर देख, कितनी आपने प्रियंका चोपड़ा की देखी होगी मूवी, उसमें देखा था लेकिन उस कैसे भी उसने उसके हस्बैंड को कन्विंस किया, और उसके हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया उसको। तो 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन होना, और आफ्टर मैरिज, आफ्टर आफ्टर चिल्ड्रन, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो समाज में, सोसाइटी में, अगर एक लेडीज चाहे और समझाने की क्षमता रखे तो वो कर सकते हैं। और अगर आज मैं आप क्वेश्चन आपको भी पूछूं, तो ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें होगी जो हमने छोड़ दिया। कितने छोटे छोटे सपने भी हो, आज एक चीज लानी है वो भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने कभी वो इम्पोर्टेंस हमने अपनी दी ही नहीं। चाहे वी आर वर्किंग, वी आर हाउसवाइफ, और वी आर नॉर्मल। तो अब अभी यहाँ सब बैठे हैं ना, तो अब मैं सच में बोलूं कि आप में भी एक हिडन कैपेसिटी है। आप भी एक अनसंग हीरो है। एक माँ है जो सब कुछ फाइनेंस कर, सब कुछ मैनेज करती है। एक फाइनेंस, घर संभालती है, घर संभालना ही बहुत बड़ी बात है। एक मैम बहन है मैं जो एक चीज बोल, सबका काम सॉरी, करती है। एक वुमन है जो अपने सारे सपने करके अपने फैमिली के पीछे देते हैं। देखिए, अभी आपको, हमें और हमारे टाइम आ गया है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज अवर इम्पोर्टेंस, कि हम फैमिली का भी देख सकते हैं, तो साथ में पैरेलल हमारे पास भी ताकत है कि हम अपना भी कर सकते हैं। हम अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, तो हम हमारा भी फ्यूचर बना सकते हैं।
तो बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो ये देख रहे हैं, उन्होंने बच्चों का भी फ्यूचर बना है, अपना भी बना है। सुधा मूर्ति को देखो, अपना भी फ्यूचर अच्छा बना है और उसका बच्चा भी आज कहाँ बैठा है, उसकी बेटी भी कहाँ है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपने सपने पूरे करने गए तो हम घर का ध्यान नहीं रखें। वी हैव द पावर टू बैलेंस एवरीथिंग इन द लाइफ, होम, वर्क, फैमिली, करियर एंड आवर पैशन। सो नाउ टेक अ मोमेंट एंड थिंक कि हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ मैम बोलिए। शायद मेरी पर्सनल थॉट है ये। मुझे लगता है वुमेन को टीच करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें मेल को बताना चाहिए कि वो वैल्यू समझे। कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हैं वो पीछे क्यों हो जाती हैं, वो सिर्फ अपना घर बचाने के लिए और अपने कहते हैं ना कि बस मेरे घर में शांति बनी रहे। तो वो तो साइकोलॉजिकल नीड्स हमने बनाई है। हाँ बनाई है, कहीं ना कहीं एक वो डर है ना कि अगर मैं आगे बढ़ूंगी या मैं आगे कुछ बोलूंगी तो कुछ प्रॉब्लम क्योंकि ना आ जाए वो फैमिली में। सोसाइटी का लिमिटिंग बिलीफ है मैम, क्योंकि सोसाइटी ने एक ही चीज हमें सिखाई है, लड़की है, हाँ शादी करनी है, घर बनाना है, घर को संभालना है। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेल को भी टीच करने की जरूरत है ना। हमें हम चेंज करना वुमेन है, हमारे ही एम्पावरमेंट की बच्चों को बात चेंज करते हैं, हम करना कभी ये बात क्यों नहीं करते कि मेल्स को भी समझाना चाहिए। है। हम उनको ही जो है जो हम। अपब्रिंगिंग, हर घर से अपब्रिंगिंग ऐसी स्टार्ट होनी चाहिए कि आपको, मैं आपकी माँ हूं तो आपके घर में आने वाली वाइफ जो है उसको आपकी सपोर्ट और आपकी रिस्पेक्ट की भी जरूरत है। तो क्योंकि ये ये होता शुरुआत। है ना कि जैसे बहू घर आती है, मैं जनरली एक सिनेरियो बता रही हूँ। जैसे कोई, मैं दो बेटियों की मॉम हूँ, मैं भी आई एम वेरी प्राउड मदर ऑफ टू डॉटर्स। मैं ये देखती हूँ कि जब भी लड़की शादी करके घर जाती है तो हर कोई उसका मुंह क्यों देखता है, आज ये रसोई में ये खाना बनाएगी, आज वो इसके, हम लोग आई एम पंजाबी तो हम लोगों में बोलते हैं चौंका चढ़ाई भी, आज इसकी चौंका चढ़ाई होगी, आज ये हलवा सबको पाए, उसी का मुंह क्यों देखना है। तो कहीं ना कहीं हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं कि एक मजबूर हो जाती है लड़की। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल और देखती हूँ, मेरा मन उस दिन बड़ा मन देखिए, मेरा आप खराब। आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम आज चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा नहीं कल सर, चेंज करना आई है। आई आज अगर नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आई आज एग्री, अगर आई हम बच्चों को, मैंने सबसे पहले बोला, आप शायद शुरू में नहीं आए थे, कि हमें 75% जनसंख्या को ठीक करना है। तो क्योंकि मदर जो है वो बच्चों को जो सिखाएगी वो ही आगे जाके बच्चे करते हैं। हम मदर को दे रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। यस, मैं अगर तभी तो कह रही हूँ, मतलब हाँ हाँ लड़कों को समझाने की भी जरूरत है, वुमेन का लिए हाँ, तो तो है। वो हाँ हाँ, तो वो वुमेन नहीं समझा सकती, आदमी लोग को तो अक्ल है ही नहीं ना। हाँ सो जो द समझाना मदर है फीमेल्स को पोजिशन समझाना में भी मैं आपको ही बोलना चाहूंगी कि अगर हम जब एम्पावर हो गए, तो अभी आज जितनी भी महिलाएं एम्पावर है, उनके लड़के देखो तो वो अपने समाज में अपने वो जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। आज बहुत सारे लड़के, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, आज बहुत सारे लड़के इतने एडुकेटेड है, इतने अच्छे हैं कि जो खाना बनाना भी जानते है, हैं, यस घर यस, को संभालना भी जानते 100% हैं। मैंने भी देखी ये है। शिफ्ट हम ही ला बिल्कुल सकते हैं। मेल बिल्कुल। को समझाया नहीं जा सकता, मेल एक स्टबर्न क्रीचर है, उसको संभाला नहीं जा सकता है। पर हम आने वाली नस्ल को, हम अपने बच्चों को यस एक जो ब्रेक है ना, यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जनरेशन पे डालना है, पिरोना है। बिल्कुल। हमें ये बट शिफ्ट अब कहीं डालना ना है। कहीं जैसे अब जो हमारी जनरेशन है, आई एम ऑल्सो 50+, जो हमारी जनरेशन है आज हम में इतनी अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चों को आप लगते नहीं हो। ये सर आप जान के बोल रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। नहीं, बट मैं भी बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि यस, वुमेन को जगाने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं हमें मेल को भी थोड़ा सा उनको है। बिकॉज समझाना woman पड़ेगा। is submissive, she submits herself by her will and her choice। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो वुमन नहीं कर सकती, पर यही बिल्कुल, जागरूकता वुमन को बताना अग्री, चाहिए कि कहाँ कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ओवर अग्रीड। पावर भी नहीं करता है, कोई कोई वुमेन्स इतनी ओवर पावर हो जाती है कि बेचारे मेल, अच्छे मेल को भी बदनाम कर दे। तो आज हाँ दोनों यस, तरफ से चल रहा है। यहाँ पे ये डिबेट चले तो बहुत ही चले, लेकिन बहुत लंबी ब्रेक हो और जाएगी। शिफ्ट हम हमारे साथ और हमारे परिवार में शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे बदलाव सब जगह है।
ये बदलाव इंस्टेंट नहीं हो सकेगा क्योंकि हजारों साल से चली आई है परंपरा। आज 4000 5000 साल से ये सिचुएशन, एक पीढ़ी से आज कितनी पीढ़ियां से ये चलती आई। अभी ये सोचो, पहले घूंघट में रहती थी, पहले इतना लंबा घूंघट था, अभी आज घूंघट तो गया है बहुत सारी जगह पे, अभी थोड़ी जगह पे है। पहले जीन्स, अभी तो जीन्स, मतलब बदलाव आया है, ऐसा नहीं बोल रही, अभी और बदलाव आने की जरूरत है। इसके लिए स्पीडीली अगर जितनी भी वुमेन्स है घर बैठ के भी एक बाउंड्रीज के अपना एम्पावरमेंट करना स्टार्ट करे और अपना खुशी खुशी सब कुछ बैलेंस करना सीखे, तो बॉयज भी, क्योंकि पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब चीज है ना, सबको पसंद आती है। और फैमिली बोलते हैं ना, एक वुमन जब भी खुद को ऊपर करती है ना, तो पूरा फैमिली को भी ऊपर करती है। और वो 100%। फैमिली, जब भी एक फैमिली ऊपर होता है ना, दोस्त फैमिली आके वो देख देख के वो भी अपना चिल्ला, वो ही चालू कर देंगे। और वो ही चालू करने से आज 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो सकता है। तो इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। पर आज की देखे, हाँ, जैसे आपने अपनी डॉटर को रेस किया, तो अपनी डॉटर को अपने रेजिलियंट बनाया है, आपने उसको चैलेंजेस कैसे लड़ना सिखाया, आपने बाउंड्रीज यस। क्रिएट करना सिखाया है, तो डेफिनेटली वो जहां जाएगी वहां करेगी। वो अपनी फ्रेंड्स को भी वैसे ही मोटिवेट करेगी। तो कहीं ना कहीं बदलाव हम वुमन से ही होना है। हाँ, मैं वही मेरे को वही समझाया ही नहीं जाएगा, वो एक बट ऐसी वही नस। वही ऐसा क्यों? आपने भी बोला ना, उम, स्टबर्न उमिता जी, क्रिएटिव। मैंने अभी अभी मैंने यही देखा, अभी जो शिप्रा जी ने बोला, तो मुझे भी याद आया है कि मेरे मामा जी की एक बहू है। तो जब शादी हो रही थी, तो उनका एक ही शर्त था कि मैं शादी के बाद अपना जॉब छोड़ूंगी नहीं। अगर आपको वर्किंग वुमेन चाहिए तो ही मैं शादी करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी शादी। उनकी कंडीशन वो थी। और आज उस बात को शायद 25 साल हो गए। आज पूरा घर वही संभाल रही है। वो खुद टीचर है, 1 से 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है। और उनके घर में आज सब कुछ है। वो पूरा संभाल के रखी है वही घर। उनका जो डिसीजन था कि उसको लेके आना है शादी, उनका तो वो फीमेल थी, उन्होंने अपने शर्तों पे किया। आज वो भी खुश है और पूरा खानदान, उनका परिवार खुश है। बस मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा था जो शिप्रा जी बोल रही थी, उसी के इन लाइन। कहीं ना कहीं बदलाव तो हम लेडीज को ही करना है। और जब भी हम बदलाव करेंगे, हम एम्पावर होंगे, तो ही ये बदलाव आना है। तो हम अगर, जो मैंने बोला ना, पिंजरे में है जो, अगर लिमिटिंग बिलीफ के साथ रहे कि ये बस ये हम नहीं कर सकते, हम अबला नारी, लोगों ने बोल दिया आओ, तो सब होना है, सब कुछ होना है। फिर चाहे वो बोले तो रेप भी होना है, ये भी होना है। कहीं ना कहीं उसके जवाबदार भी हम ही है। हमने हमारे बच्चों को ही नहीं सिखाया लेडीज। आज मेरे ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखा है, एक बेटा होता है तो उसको गाड़ी देते हैं, खिलौने में बाइक देते हैं, सब कुछ देते हैं। और लड़की आते हैं तो उसको गुड़िया दे देते हैं, बर्तन दे देते हैं। क्यों हम लड़कियों को एरोप्लेन नहीं देते, क्यों हम लड़कियों को बाइक नहीं देते? क्योंकि उसको हम बचपन से ही समझ आते थे कि नहीं, तुझे तो घर गृहस्थी संभालनी है। उसको कभी दिया ही नहीं। बहुत हार्डली कोई पेरेंट्स होगा जो बच्चों को ये देते हैं। और वो साइकोलॉजिकल इसके में रिवायर हो चुका है। वो अपने आप को कमजोरी समझती है। और एक लड़के को अगर आपने गुड़िया दी तो तोड़ देगा। आपने कभी उसको बोला कि बेटी, बहन की गुड़िया है, उसको संभाल, उसकी चीज है, उसको संभालना है? वो हमने नहीं समझा है, पहले से ही नहीं समझा है, क्योंकि पहले से ही औरतों को ऐसे ट्रेन किया गया है। लेकिन इसीलिए तो हमें शर्मा जी, एम्पावरमेंट करना, आज आज ये जो हमें वही करना है। आज जी सर। आज जो ओमिता जी आई है ना, वो शायद आने वाले 2-3, हम शायद नहीं रहेंगे, उसको एम्पावर कर सके। हम अभी जी की बात नहीं कर रहे, कभी चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है 1-2-3 पीढ़ी के बाद में चेंजेस आए। इसलिए बिल्कुल आनी चाहिए, ये बिल्कुल। इवेंट है ये। हाँ, हाँ। तो वही मैं, इसके लिए, पर वही कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम सिर्फ यहीं पर बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें काम करना इम्पोर्टेंट है। काम इन द या सेंस कि, है ना, काम इन द सेंस कि एक्शन आप इज मैम मस्ट। तो लेक्चरार हैं, बिल्कुल। मैं अभी आगे उसी ठीक पे है। आ रही हूँ कि ओ सिर्फ ये जान रहे हैं हम ओमिता लोग, जी, तो आगे जानना भी। कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, ओके। तो मैं यही बोलना चाह कि वुमन की ताकत है ना, उस वो जो क्रिएट करती है उसमें, जो मैं अभी आपको बोल रही थी, क्रिएट हम क्या करने वाले हैं? बस ये 10 मिनट लूंगी और हो जाएगा। कि मैं एक ही चीज पूछने की, अगर आप बोले कि पावरफुल वुमन है तो क्या बोलते हो? कि ये कोई वुमन सीईओ बनी हुई है या लीडर है जो हजारों लोगों को कुछ प्रवचन दे रही है? एक मदर है, वो भी पावरफुल लीडर ही है, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर रही है ना। शक्ति सिर्फ ताकत नहीं होती है, मतलब एक पोस्ट और पोजीशन नहीं होती। एक शक्ति एक सृजन शक्ति है, एक रूपांतरण की शक्ति है। वो रूपांतरण हम ही ला सकते हैं, समाज नहीं लाएगा। समाज बोलेगा कि यू डोंट हैव, बट बोलेगा तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम्हारे में कुछ क्या नॉलेज है। पर एवरी वुमन नो
चाहे कोई भी नहीं, उसमें कोई ना कोई स्किल्स तो होती ही है। अगर मैं आप बोलूँ तो हर एक लेडीज में टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है। कुछ भी हो, कितना भी हो, घर का टाइम मैनेज होता है, बच्चों के स्कूल, ये सब सब टाइम पे हो जाता है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट, कभी भी बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट है, अचानक गेस्ट है, तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट भी वो करती है। बजट है, फाइनेंशियल है, हर महीने का ग्रोसरी भरना, कितना बचाना, कितना करना, वो भी उसमें ही स्किल्स है। नेगोशिएशन कर सकते, कम्युनिकेशन करती है, बच्चों के झगड़े होते हैं उसको सुलझा देती है, हस्बैंड को भी अपना उसका संभाल सकती है, इन लॉज को भी संभालती है। उसमें ताकत बहुत सारी है, बहुत सारी वैल्यूएबल स्किल्स है। पर ओवर द टाइम क्या हुआ है कि हम सब भूल चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो घर चला सकता है ना, वो पूरी दुनिया भी चला सकते हैं। अभी मैं ये बात करूँ तो ये जो दो लेडीज है ना, वो एक 1800 की लेडी है, आनंदीबाई जोशी है। उसने उस टाइम 1800 की सदी में तो कितना सारा बैरियर्स था, अभी के जमाने में तो नहीं है, पर उस टाइम कितना बैरियर्स था। पर वो अमेरिका उसने ट्रैवल किया, और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। उसने सोसाइटी के सामने झगड़ के किया था। तो हमें ऐसा झगड़ना चाहिए। हमें खुद के एम्पावरमेंट के लिए पहले हमारे परिवार को समझाना है, परिवार को समझाने के बाद हम हमारे समाज को। और समाज कहाँ आता है, कुछ चीजों में समाज आता ही नहीं है हमारे साथ। हम अकेले ही रहते हैं और परिवार ही जूझता रहता है। सिर्फ ये तो हर जगह से बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हमें समाज की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सब चीजें का मतलब जरूरत नहीं है, मतलब अगर कोई हमारा बहिष्कार कर रहा है। पहले के जमाने में सर ने भी बोला था कि एक ही पनिशमेंट थी कि समाज सोसाइटी से बहिष्कार कर देते हैं, है ना। पहले के जमाने में ऐसा ही था कि अगर ये इसके विरुद्ध गया तो इसको समाज से निकाल दो। ये डर की वजह से हम समाज के चुंगल में फंस गए, और वो जैसे कहती है एक, वो हम प्रथा चालू करने लगे। लेकिन हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। वो ऋचा कर है, वो भी कौन है जहाँ हम लिंगरिस की बात नहीं करते, वो समाज में, वो सोसाइटी में उसने खुद की अपनी जीवा में खोल दी। इंटरनेट की इनेट मार्केटिंग बादशाह है। तो हम बोलते हैं हम सब कुछ सामान्य समझते हैं, लेकिन एक नया चीज सीखना और हमें अपने आप को री इन्वेंट करना कोई नई बात नहीं। हम ये जरूर ला सकते हैं ना। आज का एक समय जो है ना, एक नए युग का है, मतलब जहाँ एक स्किल ही आपको है जो नया अवसर ला सकता है। मतलब यू नीड टू लर्न द स्किल्स, ईच एंड एवरी स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो मतलब हमें बाहर नहीं ढूंढना है पावर, ना ही हमें कोई ऐसा दे कि ये सक्सेसफुल, ये ऐसे हो तो सक्सेसफुल है, कोई टाइटल पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए। हम छोटे से शुरुआत करेंगे तो भी हम पूरा बदलाव ला सकते हैं। तो बाहर दुनिया बदलने से पहले ना, पहले अपने आप को अंदर बदलना चाहिए। क्या मेरे में ताकत है कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं कहीं रिस्ट्रिक्शंस ला सकती हूँ, मैं कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार को समझा सकती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को समझा सकती हूँ कि मैं ये जो कर रही हूँ सिर्फ मेरे, तुम्हारे, और इसको नहीं, मैं परिवार के लिए नहीं, मैं समाज के लिए भी करना चाहती हूँ। तो हमारे पास वो स्किल्स डेवलप करना नहीं है तो डेवलप करना है। और योर स्किल्स आर ओनली योर पावर। हमारे जो ताकत होती है ना, वो हमारे स्किल्स में होती है। तो मैं लास्ट में बोलती हूँ, फॉर रियलाइजेशन टू एक्शन में बोलूंगी कि बहुत कुछ समझा, हम जाना कि ये भाई बाउंड्रीज है, लिमिटिंग बिलीव्स है, अपनी ताकत है, राइट। तो हमें एक चीज करना है कि अगर समझो कोई भी ये सक्सेसफुल लेडीज के बारे में जो सुना, उन वहीं पे स्टॉप हो गए होते तो आज वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते थे, है ना। हम में भी वही है कि सिर्फ सोचने से रास्ते नहीं बनते। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे यहाँ गोवा जाना है और सोचती ही रहूंगी, ना मैं टिकट बुक करूंगी, ना ही मैं गाड़ी लूंगी, ना ही मैं वहाँ होटल बुक करूंगी, तो मैं गोवा कभी नहीं जा सकती। मेरी गोवा मेरे सोच में ही रहेगी, तो मुझे इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे ही जीवन में भी ऐसे है कि हम कुछ भी चाहे, कहीं भी पहुंचना चाहे, तो वी हैव टू टेक एक्शन। एक बीज है, जितना भी अच्छा होता है, अगर उसे मिट्टी में हम नहीं बोएंगे ना, तो वो कभी भी पेड़ नहीं बन सकता है। वैसे भी अपनी नॉलेज का बीज है जो एक्शन है, वो हम एक्शन नहीं लेंगे, हम मिट्टी में नहीं डालेंगे, तो सपने सिर्फ सपने रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हम सपने क्यों नहीं देखते मालूम है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम एक्शंस नहीं लेते। उसके 3 कारण है। क्या कारण है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक, अगर मैं ये तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड में करना चाहती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है। एक तो फियर ऑफ फेलियर है हमें, जो मैं बोलती हूँ ना, आपने भी बोला और हमने भी, कि फेलियर होता है, उससे डर रहता है हमेशा कि मैं अगर फेल हो गई तो मुझे यही समाज, यही मेरे हस्बैंड, यही मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। तो क्या हम अगर डर, फेलियर की वजह से हम अगर अपना एक्शन लेना छोड़ देंगे, तो क्या हम कभी सक्सेस हो गए। तो क्या इतने सारे सक्सेसफुल लेडीज है, तो उनको उनको कितना प्रतिकार, कितना उनको रोका गया होगा, फिर भी उन्होंने अपना डर को आगे करके उन्होंने अपना फेलियर को, नहीं मैं हारूंगी, कुछ नहीं, मैं कोशिश करूंगी। तो
आज भी एक ऐड आपने देखा होगा, मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है क्योंकि वो कोशिश करते हैं, और मैं आज हर, आपने शायद वो ऐड देखी होगी, एक लड़की की छोटी सी ऐड है, बहुत ही सुंदर ऐड है, मैं अभी दिखाना चाहती थी लेकिन ठीक है, कि क्यों मुझे हर वो औरत पसंद है कि जो कोशिश करती है। तो अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम, फेलियर और सक्सेस तो बात की बात है, हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है। सेकंड होता है हमारे में सेल्फ डाउट, हम खुद को ही इतना अंदर, इतना सिकुड़ के रखे कि हमने हमारी ताकत को दबा दिया है, क्योंकि समाज ने बचपन से बोला है और हम भी उसी में पड़े हैं, और हम एक सही समय की दिखते हैं। ये बदलाव करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये हो जाए ना बाद में करूँ, वो करेगा तो मैं करूँगी, ये नहीं है, हमें आज ही करना है, अभी करना है ना। मतलब कोई भी रीजन हो, ये तीन चीज हमेशा डरती है, फियर ऑफ फेलियर, डाउट, और वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम। तो ये हमें रोक रोक देती है सब। और मैं सच बोलूं तो अभी कोई भी एक्शन हो, आपको लिखना भी पसंद है तो छोटा एक्शन आज ही लो, अभी दिल में है, अभी करो, क्योंकि हमारे, अगर हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में ना एक कहते हैं कि 72 आवर्स रूल होता है न्यूरो साइंस के हिसाब से, कि साइंस कहता है कि अगर आपने अभी सोचा और आपने 72 घंटे के अंदर वो उसमें एक्शन नहीं लिया ना, तो 90% चांसेस है कि वो सपने सपने ही रह जाएगी, वो कभी भी एक्शन में नहीं आएगा। तो सेवन, कुछ भी आइडियाज है, कुछ भी करना है तो ट्राई टू टेक 7 तो फिर हम ऐसे ही गॉसिप करते रहेंगे, हम ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे, हम सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, हम इधर उधर ब्लेम करते हैं। वैसा नहीं होना है, तो हमें तुरंत एक्शन लेना है। तो एक बूंद बूंद से ही बोलते हैं ना सागर बनता है, तो वैसे छोटी सी शुरुआत बड़े परिवर्तन लाती है, तो हमें पहले छोटी सी शुरुआत करनी है। तो आज तक हमने अपने बहुत सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस के लिए बहुत रीजंस दिए होंगे, अभी वक्त के पहले सब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब करेंगे, लेकिन आज हम अपने लिए भी कुछ करेंगे, है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड। और मतलब इसी सोच के साथ हम आगे चलेंगे और बताएंगे कि फ्यूचर इज योर्स, यू कैन क्रिएट टुडे। मतलब हम, हमारी ताकत है, हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें हमें हम क्यों अटक रहे हैं, है ना। वी रियलाइज दैट इफ यू डोंट टेक एक्शन टुडे, वी विल नेवर टेक इट। अगर आज से 5 साल बाद आप अपने आप को देखोगे तो भी आप वहीं पाओगे, क्योंकि आप अगर आपने अपने एक्शन नहीं ली तो आप 5 साल बाद भी यहीं रहोगे, और 5 साल बाद देखोगे तो भी आप यहीं रहोगे। तो फिर एक्शन कब लोगे, एक्शन ही नहीं लोगे तो ये आना ही नहीं है। तो फिर आज से ही हमें करना है कि एक नई कहानी आज ही हमें लिखनी है, और आपका फ्यूचर आपकी चॉइस, आज की आपकी जो चॉइस है उससे होगा। द पावर ऑफ डिसीजंस। एक आपने हीलियम वाला गुब्बारा देखा होगा, वो हीलियम वाला गुब्बारा बहुत उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग ने उसको, उसके धागे को बांध के रखा है। उसमें ताकत है, हीलियम में तो बहुत ताकत है, वो गुब्बारे में बहुत ताकत है, लेकिन वो नहीं उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उसको रस्सी से बांध दिया गया है। पर जिस दिन पर ऐसा कुछ हो गया और वो, इसने उतनी ताकत लगा दी और उसने थोड़ी सी उड़ने की कोशिश की, तो वो कहाँ तक उड़ सकता है और कहाँ गायब हो सकता है ना। वैसे वो आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। तो नाउ टुडे इज द टाइम टू डिसाइड कि आज सिर्फ खाली ये सोचना है कि हाँ ऐसा ऐसा, ये मोटिवेशनल स्पीक नहीं था, मोटिवेशनल सेशन नहीं था, क्योंकि आपको, मुझे पता है हम सब में इतनी ताकत है। और सच बोलूं तो एक जब ये औरत बदलती है ना, तो एक अपना पूरा परिवार तो बदलती है, लेकिन एक पूरा समाज बदलती है। मैंने बताया, एक घर नहीं, अपना परिवार नहीं, अपना पूरा सोसाइटी बदल सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है, क्योंकि हम दूसरों का देख के अपने जीवन में बहुत सारी चीज लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज मतलब बहुत बड़ी, बहुत 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 कुछ नहीं बोला, इस पे बहुत कुछ बता भी सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से हम यहीं स्टॉप करेंगे। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँ कि विद इन ईच ऑफ यू लाइज अ पावर टू क्रिएट चेंज। बदलाव हम ही ला सकते हैं, पर उसके लिए पहला स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप्स, इसी बात से पे स्टॉप करते हुए अमित जी को कहती हूँ, या ऋचा मैडम को बोलूंगी कि आप आगे का सेशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अ, देखिए ये जो इन्होंने कहा अभी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, एक शायरी के साथ ही खत्म करना चाहूंगा मैं, कि हवाओं के भरोसे जो है वो पतंग रहती है, चिड़िया नहीं। वैसे अपने पंख मजबूत करिए और जिंदगी का फैसला खुद लीजिए। तो मैं इसी लाइंस के साथ में, प्रीति जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आगे का थोड़ा सा आप बात बता दीजिए।
Yes, sir. Sir, slide, you'll put that. Uh, Thank you, sir. Basically, यहाँ पे I like to tell you that woman itself is a very powerful word, and if she wants, she can do anything. She's known to be a multitasker and can handle anything and anywhere. However, कैमरा due थोड़ा to ठीक कर लीजिए. uh, if- ओके. so okay now. यस. Okay. However, due to certain situations and circumstances in life, she may sometimes feel stuck and unable to grow. If you want to break free from this monotonous lifestyle, gain knowledge, and start earning from the comforts of your home, from your home, you, you have a chance. Our team has designed certain courses. So, slide. Our team has designed certain courses that can help you learn and start teaching online. All this with the support of our dedicated team. We have shared some prizes, and अब आप लोग you'll ask why should you join our platform and not the others. So I have a little answer for that. You may ask why our team. Once you have joined our courses, you will receive lifetime support. You will be added to a WhatsApp group that will include both new and old students, as well as mentors who are always there to guide you. We operate like a family. देखिए, हम यहाँ लोग पर अपग्रेड की बात कर रहे हैं, तो अपग्रेड में ये बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आप लोग के पास में. ये हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से है कि आप अपने आप को, अपने स्किल्स को, जो अभी उमिता मैम ने भी बोला कि अपग्रेड करने के लिए है, तो अपग्रेड करने के लिए अपने आप को आज क्या चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से अपग्रेडेशन की बात हो रही है. कुछ लोगों ने यहाँ पे हमारे यहाँ अपग्रेड करने की मुहिम में शामिल है. इसमें से शमा जी है, वो कर रही है. एक जन और आए थे, वो चले गए शायद. एंड अरुषा यहाँ जी पर है, ज्वाइन किया अभी एक कोर्स. ठीक है, चलिए प्रीति जी आगे बोलिए. and if you ever have any questions or doubts, our team is always there to help you and support you. यहाँ पर you will get unlimited support. We are always there. Our mentors are there. Our old students are there to help you. So your queries will be answered. So these are a list of courses which are going on right now, and more will be coming. And if you enroll today, you will be getting a 10% off. आज के लिए ये ऑफर है on all the prices we've offered here. तो इस पे 10% आपको ऑफ मिलेगा. So we have Vedic numerology, we have handwriting course, which is a new course which is starting this month. Signature analysis, we have taken a lot of classes. That is also going to be restarting this month at the end of this month. Reiki energy, Reiki healing course also went on very well. And it's basically first level we have already taught. We'll be coming up with the second level also by the end of this month. Mobile numerology is also there, medical numerology. All these courses will be coming up by the end of this month. So whoever wants to enroll can enroll. By 12 o'clock we have this offer, 10% off पे आप ले सकते हैं. Thank you, and anybody who wants to, we'll share our screen for the payment. कुछ किसी को पूछना है, कुछ बात करना है तो कर सकते हैं. एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? सेशन कैसा लगा आप लोग को, शमा जी? सर मुझसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है. Anybody else who wants to ask anything? शिप्रा जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना? कोर्स है इसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी का, नाडी एस्ट्रोलॉजी, जो आप पूछ रहे थे. शिप्रा शमा जी जी, आपके थ्रू आए क्या? ये ऐसी गंगा है, इसमें जितने भी गोते लगा लो ना कम है. बड़ा अच्छा है.
हाँ जी, शिप्रा ये मैम, आपके थ्रू आया ना ये शर्मा जी कि नहीं निशा सर, जी के, मैंने शिप्रा जी को मैंने नहीं भेजा, आई रियली नि, डोंट नो। निशा जी के थ्रू आई। निशा, हाँ जी, हम लोगों ने साथ में हम्म। टैरो कार्ड किया है। हाँ हाँ, शिप्रा जी को मैं निशा जी, वैसे जानती हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, आप नंबर शेयर कर दीजिएगा चित्रा जी, हम लोग बात कर लेंगे, डिटेल्स शेयर कर लेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बस सर, हाँ, नीलम जी आप कुछ पूछना चाहेंगे, आप कुछ जानना मैं चाहेंगे? लॉग ऑफ कर रही हूँ सर, सॉरी ओके, एक्चुअली। नहीं ठीक है, थैंक्स आपका, आप अपना थैंक टाइम यू दिए। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नीलम जी, नीलम जी, आरुषा जी, आप कुछ बताएंगे? मंजूषा जी, हाँ सब काम काम में लगे होंगे। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा लगा सर बहुत। कुछ हिम्मत आई? हाँ, आई थोड़ी सी आई। अच्छा, लगता तो है हिम्मत है, पर फिर भी डर लग रहता है थोड़ा। तो जैसे बताया उमिता ना जी, इनको वैसे, डर लग रहा है। हाँ वैसे नहीं बताया ना नहीं कि आपको डर लगता है ना, मैम तो नहीं, कुछ, पहले हाँ मैं मुझे आपके जो लिए ही मैं फिजिकल एक एक प्रॉब्लम्स एक आई सच थी। में आपके लिए ही बताऊंगी कि आपको हाँ डर लगता है ना, तो हाँ एक छोटा सा स्टेप्स लो, एक छोटा सा टास्क लो। हम बड़ा नहीं हाँ करेंगे, हम छोटा कुछ सीखो। हाँ आज एक एक्शन लो, कल दूसरा लो, तीसरा लो। एक छोटा एक्शन लोगे ना, तभी वो हाँ, आपका डर जो है ना निकलेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, आपका दिमाग डर उसके बारे में। वही एक सोचे। हमारा जो न्यूरो साइंस में बताते हैं कि हमारा जो एक ब्रेन है ना, वो हम्म। रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। तो जब भी हाँ। हमारा इवोल्यूशन हुआ था, तभी हम लोग तभी क्या थे, जानवर ही हम्म। थे ना, एनिमल ही थे। हम्म। हाँ हमने सोसाइटी या समाज नहीं था। तभी हम हाँ हर एक छोटी चीज से डरते थे। भेड़ हाँ आया डरने, क्योंकि हमें जंगल में रहना था, हम सर्वाइवल मोड में था। तो हमारे हाँ ब्रेन को हमेशा डर ही लगता है। हमारे ब्रेन को हमेशा एक भीख भी बोलते ना, एक डर सा रहता है कि कोई मुझे आके अटैक करेगा, कोई मुझे मार डालेगा, मेरा क्या होगा, मुझे बचना है। तो हर हाँ। हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा उसी से डरता ही रहता है। इसलिए हमें हमारा हम्म। जो ये बोलते हैं ना, हम लोग ये फोकस करके, मेडिटेशन करके, 5 मिनट आप हम्म। फोकस करोगे और मेडिटेशन करोगे, और अपना हम्म। लिमिट जो सेंटेंस है ना वो चेंज करना है आपको। अगर मुझे डर लगता है, आई एम कॉन्फिडेंट। आप जो बोलते हैं ना मुझे अच्छा। डर लगता है ना, मैं कर सकती हूँ। जो आपने बांध रखा है ना, आपने बंद कर दिया है, मैं हाँ नहीं कर हाँ, सकती बरोबर। हूँ, मुझे डर हाँ। लगता है, मुझे नहीं, जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ, एक पेपर पे लिख दीजिए मैम, आपको ये डर लग रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। और आप उसको हाँ। रोज 2 मिनट उसको बोलो, नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस हो, मैं ये आज एक्शन ले रही हूँ। और आपका ये 4-5 दिन के अंदर आपका जो ये सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। श्योर श्योर, छोटा स्टेप्स लेना पर बहुत जरूरी है। हाँ, नीलम जी, बराबर। आपका कुछ पूछना है? आरुषा जी, आपको कुछ पूछना है? नीलम जी शायद वो एक्यूप्रेशर में जो थे वही नीलम जी है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद एक्यूप्रेशर में साथ में थे नीलम जी। ठीक। और उषा जी जो है ये यहाँ से है अपना, कश्मीर कश्मीर साइड से है ना। प्रीति जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी इन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है। ओके सर। फैजल फैजल जी थे ना वो। हम्म। शिप्रा जी क्या बना घर में? कुछ नहीं, कुकिंग नहीं कर रही थी एक्चुअली, पूजा की तैयारी कर रही थी। वो कुक अच्छा। आती है, वो खाना बना के ओके। जाती है। लेकिन अभी हम्म। पूजा करनी है ना, आज से शुरू हो हम्म। गया नवरात्र, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी थोड़ा। ठीक है। आ, मैं कुछ थोड़ा सा उसमें हूँ, समझ में नहीं आता है एक्चुअली। मेरा स्कूल जो है वो गांव एरिया को बिलोंग करता है, तो बहुत पिछड़े टाइप के लोग हैं वहाँ। जो लेडीज मुझे मिलती हैं, घर वाली जो घर में रहती हैं, वो हस्बैंड के द्वारा मारी पीटी भी जाती हैं, अब्यूज की जाती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं, मैं समझ नहीं पाती, समझाती हूँ उनको, लेकिन वो मतलब अपने लिए
खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया? मैम सच्ची बोले तो बहुत सारी अपनी वुमेन्स के लिए एनजीओज है जो वर्क करती है, जाते हैं वहाँ पे और वुमेन्स को एम्पावर करते हैं। तो आपको एनजीओ से एसोसिएट कर सकते हैं और उनको आपके विलेज में बुला के लिटरली उनको जो भी आप जो भी है बहुत सारे काम सिखाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना ही जरूरी, स्किल्स तो बहुत सारी होती है। तो वो गांव में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे वो कैसे सक्षम हो सकती है, कैसे वो अपने दायरे से बाहर आ सकती है, तो दे कैन गाइड यू। तो हाँ, जैसे एनजीओ मैं से चाहती कनेक्ट हूँ होना। कि वो कुछ कुछ स्किल्स उनको आ जाए ताकि वो कुछ अर्निंग भी कर सकें, क्योंकि ऐसे एरियाज में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि लेडीज जो है वो पैसों के लिए डिपेंडेंट रहती हैं अपने घर वालों पर। तो वो बात नहीं आती उनकी लाइफ में, एक एक पैसे के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए कोई भी उनको अधिकार नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें देख के थोड़ा सा दिक्कत लगती है, और समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो ये है कि उनके घर वालों से मैं नहीं लड़ सकती। समझाती हूँ उन लेडीज को, लेकिन वो लोग खुद से स्टैंड नहीं करती हैं, खुद खुद नहीं खड़े होके कुछ करना चाहती हैं। वो डरी रहती हैं हर समय कि नहीं मैम, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो मारेगा, और वो ड्रिंक करके आता है, रात में मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। तो वो सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ लेडीज ऐसी हैं जो समझाने से, कुछ उन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी उन्होंने कुछ किया, कुछ अर्निंग करने लगी, तो वो अब स्टैंड कर रही हैं। बट शिप्रा जी, ये मैक्सिमम शुरू जो है, शुरू में टेंशन आता ही है। आप जितने भी, अगर हम महान लोग बोलेंगे या जो फेमस लोग हैं, जो हमने देखा है स्पोर्ट्स में भी देखा है, उनके पास में शूज नहीं होते थे। वो एक थे ना, आपको नाम याद आ रहा है, अमिता जी, जो स्पोर्ट्स में है, रनिंग में थी वो। उनके पास शूज नहीं थे, और एक बार एक मेडल जीत ली। उसके बाद में उनके पास में सब लाइन लग गई है, एडिडास के ऐड मिल गए थे उनको। पीटी उषा जी। चित्रा जी का प्रॉब्लम डिफरेंट है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं तो वो जो मेल मेल सोसाइटी ना वो पढ़ी लिखी नहीं है, इग्नोरेंस में है। तो वो या मेल ओके। सोसाइटी को, वो इग्नोरेंस सोसाइटी को ट्रेन करना एक दो जन का बात नहीं है। तो ये एनजीओज वाले के पास वैसे सेशंस उन लोग कंडक्ट करते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों को समझाया जाता है। तो वो उनको ओके। उनको उस हिसाब से लेके जाते हैं और फीमेल्स को भी कैसे लड़ना है, कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करना वो सिखाते हैं। तो और देखो वो तो हमें मुहिम ले उठानी ही पड़ेगी, हमें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो और भी बहुत रिमोट एरियाज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम तो अगर सिटी में बहुत कम है, सिटी में भी फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ी लिखी औरतें करती ही है, सहन करती ही है। आज वो भी करती आवाज हैं। नहीं उठाती है क्योंकि हमारे इधर वो तलाक लेना इज नॉट गुड, ये नहीं गुड, हम सहन कर लेंगे, बच्चों पे क्या होगा करके। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ये डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे बच्चे में भी वो ट्रांसफर हो रहा है। वो जो नेचुरली। डोमेस्टिक वायलेंस हम जो कर रहे हैं, ये माँ बाप जो झेल रहे हैं, तो वो एक बच्चा है, वो देख के वो भी इम्प्लीमेंट करने ही वाला है। ये लेडीज है वो सहन कर लेगी, या लड़का होगा वो वैसे ही डोमिनेट कर सकता है अपने फादर के जैसे या मदर के जैसे। तो वी नेवर नो। तो हम कहीं ना कहीं हम समाज को और खोखला ही बना रहे हैं। और आज की जनरेशन से डील करना यानी बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि विद टेक्नोलॉजी और विदाउट टेक्नोलॉजी वाले पेरेंट्स है तो बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमें एनजीओ की, या जो शिप्रा जी जो बोलते रहे गाँव वाले, वहाँ पे उन लोग का सेशंस करवा के उनसे, वो आते हैं, उन लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, काम सिखाते हैं, मेल और फीमेल दोनों को काम सिखाते हैं। और लेडीज को पैसे हाथ में नहीं देते, उनका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते। तो मेल मांग भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि मेल ले जाते हैं उनके पैसे और उड़ा देते हैं। तो फीमेल की सेविंग्स कैसे करनी, कैसे फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। तो आज से 5 साल बाद उनके पैसे, तो वो मैं एनजीओ के बारे में है, मैं अमित जी को नंबर दे दूंगी, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर देखो हम अगर किसी का भला कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है ना। ठीक है। और शिप्रा जी, एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ एक दो लेडी है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनको समाज से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो, उनको ये सब जो नॉलेज है वो लेने का उनको राइट नहीं है। फिर भी वो
छुप के लेते हैं, जब वो घर में नहीं रहते हैं तब वो लेते हैं नॉलेज। प्रीति जी, आपको समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कुछ है जो उन लोग छुप के करते हैं लेकिन उनको सीखना है, और जब वो आगे बढ़ जाएंगे आप उनको रेफर कर सकते हैं। हमने इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज लेके आया है कि आपको मतलब डिस्टेंस लर्निंग हो सके, और कुछ विद्या लेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, उसके बाद ही इंसान कुछ, जो आप बोल रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। उससे सोच आगे बढ़ सकती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और जो इनका बता रहे हैं एनजीओ का, मैं लेके आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम से जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस आता है लेडीज के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही बात। लेडीज हो कोई भी हो, सभी के अंदर कोई भी आज आदमी लोग इतने अकड़ से क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कमा के लाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही ना। तो ठीक है शिप्रा जी, आपका नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग बाद में, या तो आप कनेक्ट हो जाइएगा अगर आप ग्रुप में नहीं है कोई, तो मैं निशा जी से पूछ लूंगा। बाद हमारा कोर्स आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी वाला। लेकिन आप आज अगर करते हो तो अब प्रीति जी देखिए, नारी शक्ति है, इन्होंने 10% ऑफ दे दिया है, मुझे बताया भी नहीं, तो वो पावर है इनकी। कब से स्टार्ट कर रहे हैं अभी वाला कोर्स? अभी देखिए हम लोग ये करीब 10 से नहीं, 15 की 10 से 15 के बीच में चालू हो, नेक्स्ट मंथ चालू करेंगे हम। नेक्स्ट मंथ हाँ 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 डेली होगा? हाँ, डेली होगा? ऑल्टरनेट डे होगा, या अल्टरनेट तो डे? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा, या तो ट्यूसडे, जैसा आप लोग मतलब जब सब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो कैसे क्या आप लोग का रहता है कन्वीनियंस, उसके हिसाब से होगा। रात को टाइमिंग्स ही होगा। वगैरह? टाइमिंग रहेगा आपका, आप 8 से 9 के आसपास, उसके बाद मान लीजिए। आप तो इंडिया में हो ना? या और आप आप तो इंडिया में हो ना? यू फ्रॉम इंडिया ना? हाँ तो करीब लखनऊ? हाँ लखनऊ, तो 9 के आसपास ही होगा, 8:39, 8 to 9 के बीच में स्टार्ट होगा, जैसा तो आप लोग उसका को डिटेल क्या आज कन्वीनियंट रहेगा। भेजेंगे क्या? डिटेल भेजेंगे क्या उसका? आप मुझे मैसेज लिख के भेज वैदिक? दीजिए, हाय हाय लिख के भेज दीजिए, मैं आपको भेज देता ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे सीखनी थी एक्चुअली। हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अलग है। आपको क्या सीखना है? आपने एस्ट्रोलॉजी की नहीं, बात किया था। वैदिक, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी, हाँ ठीक है, उसका भेज देंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। ठीक है प्रीति जी, उमिता जी, कैन वी वाइंड अप नाउ? Yes, sir. Thank you very much, sir. ओके, थैंक यू आप लोग सबका, आप लोग सब ज्वाइन हुए। अमिता जी थैंक्स, आपने एकदम शॉर्ट समय में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, और होप करते हैं कि लोग जो है वो मोटिवेट होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। प्रीति जी कुछ Thank बोलना है you. आपको? प्रीति जी गई क्या? ओके, I think. ठीक है, शिप्रा जी ओके। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। यस थैंक यू। यस। Thank you very much.